देंगे। तब किन से बिछड़े? तो गोस्वामी तुलसीदास जी में बता रहे हैं बिछड़न किन से हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयं गोसाए, अबंधों के मरकट की नहीं। ईश्वर का ही अंश है यह जीव, यही जीव उनसे अलग हुआ। जब से अलग हुआ तो देखिए दुख कैसे लगा। बिछड़न का दुख बड़ा खराब होता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? बंदो संत असंतन शरण, मोह जनित संशय सब हरना। बंदो गुरु पद कंज, गुरु के चरण कमल की भी वंदना करते हैं। महीसुर यानी पृथ्वी के देवता कौन? संत पुरुष, उनकी वंदना करते हैं। और गोस्वामी जी फिर कहते हैं बंदो संत असंतन शरण। भाई असंत का वंदना क्यों कर रहे हो? इसीलिए मिलत एक दारुण दुख, बिछोरत एक प्राण हर लेई, और मिलत एक दारुण दुख दे। एक तो मिलता है तब ये दुख देता, आते आते प्रहार शुरू का 10 ठो गाली बक देगा। एक के प्रति इतना प्रेम स्नेह है जो लगता प्राण निकल जाएगा। गुरु महाराज का शरीर छूटा था, आप लोग देख, बहुत आदमी गए भी होंगे। इतने लोग रोते थे उनके लिए। कौन सी मिला था, क्या दिया था? मैं तो थोड़ा देर रहा, बर्दाश्त नहीं हुआ तो वहां से भाग गए। आश्रम की व्यवाजी सब की स्थिति यही थी। कोई चौकी के भीतर में घुसा है तो कोई बरारी घाट में आके बैठा। उस समय की स्थिति मैं बता रहा हूं। तो एक के मिलते ही दुख होता। उंगली माल, उंगली माल जंगल में रहा करते थे और लोगों की हत्या करके उनकी उंगली काट करके एक माला पहनते थे। कितना हुआ कहीं भूल ना जाए, माला पहनते थे। उनकी अत्याचार, संत का हृदय बड़ा कोमल, देख करके उनके अत्याचार को देख करके भगवान बुद्ध बड़े प्रभावित हो गए। कि गरीब दुखियों की दुख देख करके प्रभावित हो, सोचा ये उंगली माल को जिंदगी को बदलना चाहिए। चल दिया। हाथ में भिक्षा पात्र है, शरीर पर एक अंगोछा है और जंगल तरफ चले जा रहे। एक बूढ़ी दौड़ती आई आगे। अरे ओ बाबू, वो बाबू, कहाँ जा रहे हो? राजकुमार था, देखने में भी बड़ा सुंदर था। बुद्ध, कहाँ जा रहे हो बाबू? कहा उस पार मत जाओ जंगल होकर। कहा क्यों मैया? कहा इस जंगल में उंगली माल रहते, वो छोड़ेंगे नहीं तुमको, वो छोड़ेंगे नहीं। कहा मैया हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे।
कहने लगी कि बाबू ऐसा लुटेरा, ऐसा अत्याचारी, निर्दय, निष्ठुर है बाबू, थोड़ा भी रहम नहीं है। तुम करो कुछ कि ना करो, उनका काम है मार देना। कहा हम चुपचाप निकल जाएंगे। बूढ़ी कहती है बाबू, दौड़ते हुए घोड़ा को भी पकड़ लेता, इतनी उनके शरीर में फुर्ती है। दौड़ता हुआ घोड़ा को पकड़ लेता है। 50 आदमी एक साथ हो जाए फिर भी उनके शरीर में कौन बिजली घुसी हुई है, क्रंद जाती है। अब 50 को एक साथ काम तमाम कर देता। ऐसा वो है बाबू, मत जाओ। बुद्ध ने कहा जाना तो है मैया, जाना तो है उस पार। बूढ़ी कहती आज तब मत जाओ। कहा क्यों? आज वो पागल हो रहा है। कहा क्यों मैया? उनको 9 से 99 उंगली पूर गया, एक की कमी है ना। मैं उनकी माँ हूं, अंगनी बाल की माँ हूं। आज देखिए उनके पागलपन को। इधर उधर दौड़ रहा है जंगल में, कोई मिल जाए कि जल्दी से मेरा 1000 पुड़ जाए। दौड़ रहा इधर उधर बाबू। मैं बोली कि बाबू ऐसे क्यों कर रहे हो, संभल जाओ। का बुढ़िया आज कोई नहीं मिला तो तुम ही को मार करके उंगली काटूंगा। मैं भाग आई, ये मार सकता? पागल हो रहा वो। मैं उनकी माँ हूँ बाबू, इसलिए मैं कह रही हूँ मत जाओ। वो पागल हो रहा आज। कहा ठीक है मैया, आज ही उनको उनके पास जाना। चल दिए भगवान बुद्ध। थोड़ा दूर तो घुसे, आवाज आती है, कौन हो, रुको। इक्को है, इक्को प्रतिध्वनि कहते नहीं, लगाते हैं माइक में भी। न्यूटन्स का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो ही उन्होंने कहा रुको, कौन हो, आवाज जाती है, मैं रुका हुआ हूं, तुम कौन हो, तुम रुक जा। उंगली माल को लगा, ये आकाशी शब्द वो जा रहा है तो कहता मैं रुका हूं। अब मैं दौड़ रहा हूं, कहता तुम कब रुकोगे। मैं कह रहा रुको और चल रहा है। अब मैं खड़ा हूं तो कहा तुम रुक जाओ। ऐसा शब्द किसी ने नहीं कहा है। कौन है ये? चला तेजी में, हाथ में हथियार है, दौड़ रहा है, अब बुद्ध को पकड़ नहीं रहा है। दौड़ रहा है, बुद्ध को पकड़ नहीं रहा है। दूर आई आवाज है, कौन हो? कहा मैं कौन हूं, इससे तुमको क्या लेना देना। तुम कौन हो, अपने को पहचानो। नजदीक जाते हैं। कहा देख रहे हो? कहा देखता रहा हूं, देखता रहा हूं, जरा चलाओ ना। हाथ उठाए तो उठा ही रह गया। कहा गिराओ, गिराओ। अब हाथ नीचे हो तब तो, ऊपर गया, हाथ ऊपर है, हाथ में हथियार है, हाथ ऊपर में है। उंगली माल पूछता है क्या आप बुद्ध हैं? कहा मैं बुद्ध हूं। का सुन रखा था इस धराधाम पर एक बुद्ध आए हैं कि जिंदगी को बदल देते हैं। जो उनको देख लेते हैं उनका जीवन बदल जाता है। सुना था वही बुद्ध हो? का मैं वही बुद्ध हूं, मैं वही बुद्ध हूं। हथियार नीचे करो। का नीचा तो हो ही नहीं रहा है।
नीचा नहीं हो रहा हथियार। कहा तो फिर मारोगे कैसे? मैं तो मरने के लिए आया हूं, है ना? मैं मरने के लिए आया हूं, मारोगे कैसे? तुम्हारा हथियार नीचे नहीं होता। चरण पर गिर गया। कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में हो जाओ, संघ की शरण में हो जा, तेरा कल्याण होगा। फेंक दिया, अस्त्र शस्त्र फेंका, बुद्ध के साथ हो गया। जंगल के बाहर बुद्ध का सत्संग चल रहा। अब ये अंगुलीमाल नए सन्यासी बन के बैठे हुए हैं, नए सन्यासी बन के बैठे। उसी समय राजा थे प्रसेनजीत, हजारों सैनिकों के साथ चले थे अंगुलीमाल को मारने के लिए। जब नजदीक गया तो शकुन तो सब बनाते हैं। एक चोर भी जाता है मंदिर में, प्रार्थना करता, 2 किलो लड्डू चढ़ा देता कि हे भगवान, हे मैया, आज माल हमको सुतर जाए, प्रसादी चढ़ा देते। अब मैया भगवान भी कैसा है भगवान जाने, कि 2 किलो लड्डू में खुश होकर जाओ न सुतर जो तो तरा बढ़िया माल। उसको भी आशीर्वाद है, 2 किलो लड्डू में अचरबा माल मार लेता है। देख लीजिए, आज पेपर में पढ़े थे हम लोग, सहरसा के बगले में एक गांव दमगढ़ी की कौन, और उसमें मंदिर है कोई भगवती मंदिर की, और उसका मुकुट था चांदी का, गला में स्वाना, नाक में स्वाना, सब स्वाना राते में चरवा पार कर दिया। कहते हैं वहाँ पर लड्डू चढ़ा दिए थे। मैंने कहा 1.5 किलो था कि कुछ कम में था, न कम में। तो 1.5 किलो में मैया कैसी थी, सोचा हमारा बेटा है, गरीब है, खोल लो सब। तो नाकों को खोल लिया, कानों का खोल लिया, गर्दन का जेवर उतार लिया, मुकुट ले लिया, बांधन के 1 मोटरी लेके चला गया। 2.5 लाख 3 लाख का सामान ले गया। अब मैया को 150-200 रुपया का मिठाई चढ़ा दिया। कितनी चालाक है चोर। अब मैया कितनी भोली भाली के दे भी दिया। आजकल की मैया नहीं है, आज तो खुटों से निकालेगी पैसा, तो 3 बार देख लेती है, 2 ठो तो नहीं है 10 टकिया। बड़ी चालाक है आजकल की मायदा। एगो बोकारो से आती है, वो कहते हैं लाभ पैसा, हम लोग सजिए सामने में, तो पति के जेबी में जबरदस्ती हाथ दे दी, और निकाल लिया 2 पंसैया। तो हम भी देख रहे थे, चढ़ाएगी हमरे पास, हमरे आकर के 5 टकिया चढ़ा दी। मैंने कहा उसके जेबी से निकाली है 1000 रुपया। हंसने लगी, क्या नहीं बाबा लेबे ना, तो अते नाती और ओकरा देवे। अब देख लीजिए, आजकल के मैया सब जानती है, ठीके कहते हैं बाबा। नाती के लिए रखती है, नतनी के लिए रखती है, पोता के लिए नहीं। मायदा को बेसी मेल होता नाती नतनी से। तो अब देखिए वह मैया कैसी है, यह हजारों के लाखों की सामान लिए गया चुपा। तो एक सगुन बनाते हैं, वह राजा प्रसेनजीत को हुआ कि बुद्ध का प्रवचन चल रहा है, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वे कहाँ जा रहे हैं, कहा भगवान बुद्ध का प्रवचन। प्रसेनजीत कहो चलो प्रणाम करके तब चलूँगा। आगे भगवान बुद्ध को प्रणाम कर रहे हैं। अस्त्र शस्त्र जितना था, हथियार तो छोड़ दिए गाड़ी में। भगवान बुद्ध कहते कहाँ चले हैं राजन, हजारों सैनिक लेकर के। कहने लगे महाराज क्या बताऊं, इस जंगल में एक अत्याचारी, निर्दय, निष्ठुर
अंगुलीमाल नाम करके डकैत रहते हैं। महाराज कितने घर को सुन्न कर दिया। मेरी भी जवाबदेही बनती है कि इतनी प्रजा परेशान, राजा रह के क्या करूं। वही इनको आज जहाँ मिलेंगे उनको सफाया कर देंगे। अंगुलीमाल बैठ कर के सुन रहा है कि सब तो मेरे यहाँ इंतजाम है, जहाँ मिलेंगे आज उनको साफ करेंगे। इतना एक अंगुलीमाल क्या और है, 10-5 को का नहीं, एक ही है महाराज। तो एक को मारने के लिए 1000 का महाराज, ये भी कम पड़ जाता उनके सामने। उनके शरीर में वो बिजली जैसे चमकती है आकाश में, वैसी चमक उनके शरीर में है। वह भागा कहां से इतना ज्ञान बल ले आया, दौड़ते हुए घोड़ा को पकड़ लेता, दौड़ते रथ को पकड़ के छीनता है, कत्लेआम कर देता। निर्दयी इतना महाराज, थोड़ी भी दया नहीं आती है। कितना को प्रार्थना करता है, कुछ भी प्रभाव उन पर, सुनता है खाली। सुन लिया बस खीरा मूली की तरह काट करके रख देता, सामान लूट लेता। उसी को मारने के लिए जा रहे। कहा वो अंगुलीमाल नहीं है जंगल में, तो कहाँ है? कहो तो फकीर बन गए। का क्या महाराजा भी भोले भाले राजकुमार राजपाट छोड़ करके सन्यासी बने। महाराज आप तो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए, इतना दया भीतर में, वो अभागा बनेगा साधु? कहाँ बन गया। अगर बन जाए तो क्या करोगे? और साधु बन जाए तो प्रणाम करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन महाराज वो बनेगा नहीं। अंगुलीमाल बगल में सब सुन रहा है, हमरे सब प्रशंसा कर रहा। भगवान बुद्ध पकड़े हाथ खींच करके आगे खड़ा कर दिए। लो राजन, यही अंगुलीमाल। देखा तो राजा तो उठकर बैठने लगा। अरे बाप रे, भागो, डरो नहीं। अंगुलीमाल अब साधु बन गया है। देखो यही अंगुलीमाल। राजा भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, अंगुलीमाल को भी प्रणाम कर लिया। अभी फकीरी वेश धारण किया है, देख लीजिए फकीरी में। बाहबारे मौज फकीरा जी, कभी तो सोबे रंग महल में, कभी गली अहीरा जी। बाहबारे मौज फकीरा जी, है न? कभी तो 56 भोग लगावे, कभी खीरा अहीरा जी। बाहबारे मौज फकीरा जी, कभी तो 56 भोग लग जाता है, कभी तो बाबा जी को घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो हो माना। ये फकीरी जीवन, फकीरी जीवन। तो कहीं अंगुलीमाल राजा आश्चर्यचकित हो गए, महाराज कैसे हुआ? तो भगवान बुद्ध ने सुना दिया। अंगुलीमाल को कहते जाओ अब भिक्षा मांगो, भिक्षा मांग। चले गए गांव, एक घर पर गए, आवाज लगाते तो एक छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का, निकला, भागा गांव की तरफ, चिल्लाया। गांव के माई बहन दूर के आई, चिल्ला देख करके, फकीर का वेश देखकर कहते बाबू, ओ बाबा, ये घर में कोई नहीं है। ये घर वाले गए थे कल बाहर, परसों लौटे थे, अंगुलीमाल ने उनको मार दिया। एक माती बच्चा है, हम लोग रखे हुए हैं, तो वही मन नहीं मानता। इसको क्या बताऊं, अभी सूझबूझ नहीं है। तो समझाता हूं कि माँ आती होगी, बाबू रुक जाओ, यहीं रहो। कोई नहीं मानता, दौड़ के आता माँ बाप को देखने के लिए। कहा माँ बाप इनका कहाँ? अंगुलीमाल ने मार दिया, चोट लगी। फिर दूसरा घर गया, एक माई रो रही थी। कहा मैया क्या हुआ? कहा क्या होगा, सिर के सिंदूर को धो दिया,
अभागा उंगली माल, पति को मार दिया। अब ऐसे गांव में घूम रहे हैं लोग कार, सब घर की यही हालत है, किन्हीं के बेटा को मार दिया, किन्हीं के पत्नी को मार दिया, किन्हीं के पति को मार दिया, किसी के घर के सुन कर दिया। उंगली माल कहता है मैं ही उंगली माल हूं। गांव वाले कहा अरे जंगल में इनको कोई नहीं मिला तो भेष बदल के आए गांव में। अब कोई देने लगा डंटा तो कोई लाठी का मार दो। भगवान बुद्ध दौड़ के आ गए, उंगली माल के देह पर सो गए। डंटा चल रहा था, कपार फट गया, सिर फट गया, खून की धारा बह रही है। लोगों ने कहा रे बुद्ध इनको क्यों बचा रही निर्दय निष्ठुर को। कहा अब ये निर्दय निष्ठुर नहीं है, अब ये सन्यासी है। कहा ये क्या सन्यासी बनेगा, ये क्या सन्यासी बनेगा। कहा बन गया है। कहा निर्दय, कहा देखो ना तुम में से कोई हो अगर ये उंगली माल होता तो छू भी लेते हो। किसमें दम था उस समय। सबों ने मुंह फेर लिया, कहना तो ठीक है, अगर उंगली माल होता तो छू नहीं सकता था। अब ये साधु हो गया है तो डंटा चला रहे हो, कुछ विरोध कर रहा है। कहा नहीं यही है साधु का बाना, यही है। कोर कार धरती सहे काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन एक साधु सहे और से सहा न जाए। धरती को कितना कोर कार करते हैं फिर भी वह उपज देती है, जंगल को काट खोट करते हैं फिर भी फल देते हैं, जलावन देते हैं। उसी तरह साधु को लोग सम्मान देते हैं कि अपमान करते हैं, वो आपका है। भगवान बुद्ध को एक गाली बकते आया, एक हे मुंडित सिर वाले तूने मेरे कुल को बर्बाद कर दिया। क्योंकि भगवान बुद्ध को जो एक बार देख लेता तो साधु बन जाता था। एक बार देख लिया कौन नशा चढ़ जाता था कि साधु बन जाता था। तो वो गाली बकते गया, एक ही बेटा था साधु बन गया था। गाली बकते बकते चुप हुआ, का आओ मित्र आओ, फिर शुरू कर दिया। तेरा कौन मित्र है, फिर दो चार गो गाली, फिर का आओ मित्र। आप हमको मित्र क्यों बोल रहे हैं, का इसीलिए कि दुकानदार के पास लोग जाते हैं सौदा करने, तो दुकानदार उनको बुलाते, तुम दुकानदार हो, कहा मैं दुकानदार हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं भी ज्ञान का सौदा बेचता हूं, इसलिए मैं कह रहा मित्र आओ आओ। होटल वाले भी रोड पर खड़ा होकर बुलाते हैं कि आइए आइए, स्वादिष्ट भोजन आइए, वो भी बुलाता है। इसलिए मैं कह रहा आओ मित्र। एक बात बताओ, दुकान पर जाओ और दुकानदार अगर नहीं हो तो क्या करोगे, क्या करेंगे, लौट जाएंगे। तुम अपने कुटुंबी संबंधी के घर पर जाओ, पूरी पकवान मिष्ठान वगैरह लेके जाओ, अगर वो घर वाले नहीं ले तो क्या करोगे, क्या करेंगे, सारा सामान लौटा करके घर ले आएंगे। क्या मित्र तुमने जितनी गालियां दी मैं नहीं लिया, चरण पर गिर गए, नहीं लिया तो गाली कहाँ जाएगा, लौटा के ले जाओ घर। हम सुन भी नहीं किए, हम दुकाने पर नहीं थे, कहाँ थे। अरे पिंड में रहते हैं, शरीर और संसार में रहते हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं, शरीर संसार से ऊपर रहते हैं, वहां कौन सुनता है। चरण पर गिर गए तो बिछुरन होता है तो दुख होता है।
हमारा विचरण हुआ है ईश्वर से, उन्हीं से मिलने का जो नाम है वही है योग, वही है जोग। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा योग को जोग ज्ञान अज्ञान अजह नहीं राम प्रेम प्रधान। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है भगवान की तरफ चलने का। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो अजह नहीं राम प्रधान। जहाँ पर राम की प्रधानता नहीं है, मतलब प्रधानता मतलब प्रेरणा आपको उनके तरफ चलने का। जिस ज्ञान से प्रेरणा मिली वही ज्ञान ज्ञान, नहीं तो पेट भरने का ज्ञान तो सबको है, धोखा देने का ज्ञान सबको है, झूठ बोलने का ज्ञान सबको है, ठगने का ज्ञान सबको है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जिससे आपका परम कल्याण हो।